नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो साप्ताहिक करंट अफेयर पर आधारित रहेगी। क्वेश्चंस की बात करें, थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आएंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे दोस्तों मानचित्र के साथ समाहित हैं। वीडियो की खासियत सुपर फास्ट वीडियो है। जो भी पॉइंट नहीं आ रहा है फटाफट नोट डाउन करिएगा। आप किस राज्य से हैं हमें यह भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें पीडीएफ और करंट अफेयर फ्री में प्राप्त करने के लिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों, आपको यहां पर थोड़ा सा आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यह क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए तब तक। मतलब मैं बताता हूं इसका। इज ऑफ लिविंग का मतलब यह होता है कि भैया देखिए, आप जहां भी रहते हैं, ठीक है ना, जहां भी रहते हैं तो पूरे देश में एक ऐसा स्थान यहां पर निकाला गया है एक लिस्ट के द्वारा, एक सूचकांक के द्वारा कि भैया सबसे अच्छा शहर रहने के लिए कौन सा है। मतलब आप और हम या कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, सबसे अच्छा शहर रहने के लिए, लिविंग के लिए कौन सा है। तो लिविंग, इसको हम कहते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है ना। तो यहीं पर अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर चला जाएगा हमारा किसके साथ, बेंगलुरु के साथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर देखेंगे मानचित्र में तो आप बेंगलुरु ये देख रहे हैं, कर्नाटक का हिस्सा है, पार्ट ऑफ कर्नाटक। और बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। इसलिए याद रखिएगा, साइलेंट वैली केरल में है, सिलिकॉन वैली कहां पर है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बेंगलुरु अगर कर्नाटक से इंपॉर्टेंट रखता है तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है और कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 यानी 2021 में कितने भारतीय संस्थानों को 4 शीर्ष, ध्यान दीजिएगा यहां पर 4 शीर्ष की बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें स्थानों को कितने भागों में, 50 टॉप 50 में, अगर ऐसे कह सकते हैं टॉप 50 में कितने जो है यहां पर आईआईटी को स्थान मिला है। अब देखिए क्या है ये क्यूएस वर्ल्ड, एक रैंक होती है जो यूनिवर्सिटी की रैंक हर साल जारी करती है। ऐसे ही एक क्यूएस वर्ल्ड जो है 2021 में एक रैंक जारी करी जिसमें भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज को लिया गया है, यानी दुनिया भर की 50 यूनिवर्सिटी में भारत की कितनी शामिल है। तो भारत की दोस्तों 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। कौन कौन सी है आपकी, एक आईआईटी मद्रास है, एक आईआईटी मुंबई है और एक आईआईटी खड़गपुर, पार्ट ऑफ पश्चिम बंगाल। यानी ये स्थान आपको याद रखने हैं कि 30वें स्थान पर आईआईटी मद्रास, 41वें पर मुंबई, 44वें पर खड़गपुर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपको यहां से भारत का भी क्वेश्चन मिलेगा और विश्व का भी क्वेश्चन मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हारून की ग्लोब रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है, कुल मिलाकर अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कि लिस्ट 2021 में सबसे ज्यादा रिच कौन है, धनी कौन है। अब कौन सी रिपोर्ट है, हुरून रिपोर्ट, ठीक है ना। इसको हुरून रिपोर्ट या हारून रिपोर्ट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर जो आंसर जाएगा वो एलोन मस्क के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, एलोन मस्क दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति है इस समय। यह टेस्ला कंपनी के क्या है, टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। याद रखिएगा इनका सपना है मंगल पर व्यक्ति को पहुंचाना। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा धनी जो है किसे माना गया है, अंबानी को माना गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंबानी कितने नंबर पर है इस लिस्ट के अनुसार, 8वें नंबर पर है। यह हुरून ग्लोब लिस्ट जो है कौन कंट्री जारी करता है, तो यह दोस्तों चाइना कंट्री जारी करता है और इसका मुख्यालय चाइना के संघाई में है। क्लियर है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। महिलाओं का प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है गाइस, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर बात करें महिलाओं का प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। अब आपने यहां पर देख लिया होगा कि भैया थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आंसर क्या होगा इसी मानचित्र से, जो है मानचित्र डिटेल से। मैं आपको बता देना चाहता हूं मानचित्र डिटेल में अगर हम बात करें थोड़ी सी आप दक्षिण भारत की पार्ट की बात करोगे तो यहां पर क्या है आपका केरल, और इसी केरल को हम आंसर मारेंगे। यानी पोंगल जो है हमारा, अट्टुकल पोंगल
किस राज्य का है? केरल क्षेत्र का है। केरल में सबसे पहले आपका आता है मानसून आता है। 5 जून को भारत का मानसून केरल से टकराता है। राजधानी अगर बात करें तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में ही मिलती है। इसके साथ ही साथ यहां छठ, कारम, सरहुल ये पर्व आपके बिहार के हैं। बिहू, बसंत ऋतु ऐसे पर्व असम के हैं। असम में काजीरंगा जैसे मानस अभयारण्य भी हैं। पोंगल, ओणम और विशुपुरम ये केरल के हैं, ठीक है ना। ये क्या है? केरल की हमारी क्या है? परंपरा है। और उत्तरायण आपका गुजरात का है। नमस्ते ओरछा महोत्सव हमारा मध्य प्रदेश का है। तो फटाफट यहां पर एक स्क्रीनशॉट बनता है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में 3 संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन शुरू हुआ है? देखिए दोस्तों, यह राज्य मैं आपको बता देता हूं काफी चर्चे में है और यहां से क्वेश्चंस बनेगा तो बनेगा। क्लियर है? बनेगा तो गाइस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गुजरात के साथ चला जाएगा। गुजरात हमारा कहां पर पड़ता है? तो आप सभी जानते हो कि गुजरात अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखते हो तो गुजरात हमारा पश्चिमी इलाके का क्षेत्र है। और इसी के कक्ष के रण में गुजरात के कक्ष के रण में हमारी लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। गुजरात में सबसे ज्यादा क्या है? गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि तटरेखा सबसे लंबी किस राज्य की है, तो गुजरात की है, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखना है। सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में ही अभी बना है। गुजरात से थोड़ा सा अगर हम जान लेते हैं स्टेडियम के बारे में कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, जिसको मोटेरा अहमदाबाद गुजरात का उद्घाटन किया गया। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब यहां की बात करें तो गुजरात से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। ये 3 पॉइंट हो गए। अगर बात करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। किसान सूर्य उदय योजना किस राज्य की है? तो आंसर होगा गुजरात। आंसर होगा गुजरात। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य की है? गुजरात। आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल किस राज्य की है? गुजरात। सरदार सरोवर डैम कहां पर है? गुजरात में। क्लियर है? यह बात याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के तरीके से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? अब देखो 2020 आप कहोगे सर 2020 का क्वेश्चन कैसे? 2020 का क्वेश्चन ऐसे लिया है क्योंकि लास्ट में 2021 में इसकी रिपोर्ट निकलती है। भाई साल का एंड होगा और रिपोर्ट तो बिल्कुल साल के लास्ट में ही रहेगी ना, कि कौन सा अच्छा शहर रहा है, कौन सा रिच लिस्ट में रहा है। तो यार याद रखिएगा कि यह 2021 में सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? वो आपका चला जाएगा भोपाल का इंदौर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? इंदौर चला जाएगा। यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में विश्व बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजना क्या है? सौर रूफटॉप परियोजना है दोस्तों लघु और बृहद उद्योगों से संबंधित। क्लियर है? इसमें विश्व बैंक ने हमारी भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता किया है। इसमें क्या है? कितने मिलियन डॉलर की गारंटी योजना बनाई है? तो यह दोस्तों आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी 100 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब याद रखिएगा यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व बैंक का जो बच्चे मुख्यालय की बात कर रहे हैं ना, तो वो याद रखें कि वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन WDC में लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत। और विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। और इसके जो मुख्य हैं यानी सीईओ की बात करें, अध्यक्ष हैं, वो डेविड मॉलपास हैं। कौन है? डेविड मॉलपास। डीएम लिख दिया है। तो आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका यम लॉन्च किया है? तो देखिए आपको यहां पर पहले से ही पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा, पक्का है। इसरो के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया। लेकिन अगर हम बात करें अंतरिक्ष उपग्रह जो देश है वो दोस्तों सहयोगी है, वो है हमारा रूस। ठीक है, हमारा रूस आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रसिया के साथ। और रसिया अगर बात करें तो एक क्वेश्चन फटाफट लिख लीजिएगा, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? तो वह है रूस है। रूस की बात करें तो राजधानी मॉस्को और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो काफी जो है करीबी है मोदी जी के। और अगर हम बात करें मुद्रा रूसी रूबल है। और रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है, यानी हम ये कह सकते हैं ये वाला पार्ट है ना। बहुत बढ़िया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं?
अब ये देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सारे जितने भी लीडर्स हैं वो यात्राएं करते रहते हैं, आप सभी को पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन इस सरकार में यात्राएं बहुत हुई हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर बात करें क्यों गए हैं, रियलिटी यह है कि मोदी जी जा रहे हैं, पीछे से जयशंकर प्रसाद पहले से गए हैं, पीछे से नहीं, पीछे से मोदी जी आएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि जयशंकर प्रसाद क्या है, विदेश मंत्री हैं, और वो पहले क्यों गए हैं, क्योंकि वहाँ का सारा सिस्टम भैया होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का बड़ा नेता जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, फिलहाल आंसर जाएगा भाई बांग्लादेश के साथ, यहां पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए मोदी जी के सम्मान में, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, सी के साथ, बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, यानी बांग्लादेशियन टका। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह व हर्षल गिब्स की बराबर किया है? अगर देखिए दोस्तों, अगर यहां पर बात करें, बहुत जबरदस्त तरीके से 3 लोग ऐसे बंदे हो गए हैं जो कहीं ना कहीं 6 छक्के लगा चुके हैं। सबसे पहले युवराज सिंह की आपने बात करी थी, तो युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, ठीक है ना। अगर बात करें उसके बाद हर्षल गिब्स ने भी बराबरी कर लिया था, लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी और आ गया है, तीसरा खिलाड़ी और आ गया है, वो है यह कैरन पोलार्ड है, वेस्ट इंडीज का कैप्टन है। और आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर जाएगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बेहतरीन, देखिए कभी भी ज्ञान खराब नहीं होगा, हम आपसे कह रहे हैं, आपको पसंद आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ज्ञान कभी नहीं खराब होगा, ये वादा है हमारा। ज्ञान हमेशा लाभदायक होता है, कहीं ना कहीं यूज आप कर लोगे, क्योंकि आप ब्रिलियंट हो। हर शेरनी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर आंसर से ही आप यहां पूरी तरीके से डिटेल लिखी है, तो कहीं ना कहीं आप पहचान गए होंगे। तो देखिए, अगर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, है ना। तो आप कह सकते हो कि भाई उड़ीसा राज्य ने एससी एसटी छात्रों के लिए छात्रावास का उद्घाटन किया है। गवर्नर गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, नवीन पटनायक हैं। और यहां पर एक और आपकी योजना लॉन्च करी गई है, क्वेश्चन में आ सकता है कि सुमंगल पोर्टल लॉन्च किसने किया? उड़ीसा सरकार ने। क्या है? सुमंगल पोर्टल किसने लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार ने। सहती कार्यक्रम शुरू किया उड़ीसा सरकार ने। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है? उड़ीसा में। और गरिमा नामक योजना अभी हाल ही में किसने जारी करी है, लॉन्च करी है? उड़ीसा ने। और अगर हम बात करें दोस्तों, हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर जाएगा उड़ीसा राज्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां किया है? यहां बताना है आंसर। ऑप्शन 4 है आपके सामने, ए बी सी डी। तो देखिए मैं बता देता हूं फटाफट इस क्वेश्चंस में। आप देखते होगे ये भारत का जो मैप अगर हम बना देते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर अगर आप देखते होगे उत्तरी पूर्वी वाला इलाका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो ये संबंधित है। और पश्चिम बंगाल से संबंधित खड़गपुर है, और पश्चिम बंगाल से ही संबंधित क्या है, हमारा कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। किसे भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज, अजय भूषण पांडे, अजय कुमार, राजीव गौबा। अगर बात करें दोस्तों, यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी और ए में कंफ्यूज है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के राजस्व सचिव की बात करें तो अजय भूषण पांडे थे, लेकिन नियुक्त किया गया अभी नया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजय भूषण पांडे अब निवृत्त हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अजय भूषण पांडे की जगह कौन ले रहा है, तो तरुण बजाज ले रहे हैं। तरुण बजाज पर अतिरिक्त प्रभार है, तरुण बजाज पर अतिरिक्त प्रभार आ गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए के साथ। अजय भूषण पांडे की बात चल रही थी कि इनका जो है थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया जाए, सरकार ने मना कर दिया। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, घोषणा की है? यानी ऐसे कौन से राज्य में कपड़ा पार्क बनने वाले हैं? संख्या है 2, तो आंसर जाएगा किसके साथ? गुजरात के साथ। हमेशा याद रखिएगा, टेक्सटाइल जो सेक्टर होता है ना, वो कहीं ना कहीं पानी वाले इलाके से संबंधित होगा। उत्तराखंड होगा नहीं, उड़ीसा थोड़ा सा हम ले नहीं सकते, महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है, क्योंकि यही ज्यादा कपासी क्षेत्र है, और इसलिए इसमें से आंसर होगा, आंसर जाएगा बी के साथ। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, ये देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या ना, यहां से क्वेश्चन इस बार हमेशा जल्दी से जल्दी बनेंगे, क्योंकि यार देखिए गुजरात इस बार ज्यादा चर्चे में रहा है। गुजरात
चर्चे में क्यों रहा है? आप जानते हो कहीं ना कहीं जो मूर्ति है वो भी बनी है, स्टेडियम भी बना है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर दिया गया है ना, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंजमेंट हुई हैं, इसलिए इसको याद रखना है। अब एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां पर काल्पनिक रेखाओं से। अब देखिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इस गोले को खींच देता हूं, ये पृथ्वी है, और इसको बीचों बीच से काट देता हूं तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री वाली रेखा हमेशा भूमध्य रेखा कहलाएगी। अच्छा, इसका एक और नाम होता है विषुवत रेखा, या 0 डिग्री, या इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। अब देखिए, अगर यहां पर अगर मैं एक गोला खींच देता हूं और बीच से मैं निकाल देता हूं ये 0 डिग्री, और कहता है भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, तो आप ऐसे, अगर भाई देशांतर ही रेखा क्या होती है? खड़ी रेखा होती है। जो खड़ी रेखा होती है ना, वो देशांतर रेखा होती है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारा यहां पर काटेगा और ये कोण बनेगा तो ये समकोण हो जाएगा ना। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइएगा। अगर मैं इसको जो है देशांतर को ऊपर से खींचूंगा तो यहां पर ऐसे बनेगा, मैं नीचे नहीं खींच रहा हूं, तो यहां पर ये कोण कैसा बन रहा है? ये वाला कोण, तो आप हो गए समकोण बनना। तो इसलिए देशांतर रेखा को हम जो है आंसर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3, भागीरथी और अलकनंदा के संगम कहां पर स्थित है? तो देवप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हास्टिंग था। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 6th 7th 8th 9th 10th। देखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का ज्ञानीमीड है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो जब भी बंगाल विभाजन की बात करें, 1905 की अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की बात यहां पर हुई, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम कह सकते हैं 1805, 1905 में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगली बात करें, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा के किस भाषा में था? तो याद रखिएगा, मराठा के अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी भाषा को तिलक ने थोड़ा सा क्या दिया? थोड़ा सा ऊंचाई स्तर पर इन्होंने माना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट। अगला हम क्वेश्चन यहां पर बताते हैं, जो कल का क्वेश्चन था। कल का क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन हम यहां पर लास्ट में आपके लिए होमवर्क के लिए भी देंगे। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आरंभ हुई? सिविल सेवा यानी यूपीएससी की परीक्षा। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की बात आज जो हम लोग करते हैं ना, तो यह परीक्षा सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? डलहौजी के शासनकाल में, करजन के शासनकाल में, या बेंटिक के, या कार्नावलिस के? तो दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? कार्नावलिस के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। क्या लीजिएगा? एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि भैया जो है गवर्नर जनरल का कार्यकाल कहां से कहां तक रहा, कौन कितने जो है समय तक रहा, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा सा लिख डालिएगा। लाल डलहौजी को जाना जाता है हड़प नीति के लिए। लाल डलहौजी के कार्यकाल में ही रेलवे आई थी, और लाल डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे के साथ साथ क्या आया था, जरा हमें बताइएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे, और आज का क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन है आज के होमवर्क के लिए। हाल ही में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कहां शुरू हुआ था? कहां शुरू हुआ था मतलब थोड़े दिन पहले, ठीक है ना। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, असम में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड। यदि आप नए प्लेटफॉर्म पे हैं, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे अगर आप आए हैं, तो कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। हर बहन हर भाई पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक है टेलीग्राम की, या सर्च करें केवल गुरुजी वर्ल्ड। सर्च करोगे गुरुजी वर्ल्ड, एग्जाम स्टडी नहीं, केवल गुरुजी वर्ल्ड, तो ऐसा लोगो आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल, इनकलाब जिंदाबाद।